जो पेट्रोल का और डीजल का भाव बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मतलब इंटरनेशनल इम्पैक्ट नहीं, इतना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बढ़ा है, वहाँ सस्ता हुआ है और पहले से जो, और यहाँ महंगा हो रहा है। तो ये एक कमाई का साधन सरकार ने बना लिया है। ये गलत है क्योंकि इसका बोझ आम आदमी पर और गरीब पर पड़ता है। क्यों पेट्रोल और डीजल बढ़ता है तो खाद भी बढ़ता है, किसान पर भी पड़ता है कि खाद की कीमत भी बढ़ती है, कीटनाशक दवाइयों की भी कीमत बढ़ती है, और जो ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा पड़ता है उसमें आम आदमी के लिए जो भी वस्तुएं हैं इस्तेमाल करने के लिए, उसके सबके ऊपर महंगाई पड़ती है। जब भी महंगाई बढ़ती है, जब भी महंगाई जो है इस बेकाबू होती जा रही है। और आज सबसे ज़्यादा मार गरीब आदमी और मध्यवर्गीय और आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार। देखिए, बेरोज़गारी आज हरियाणा में, पूरे देश में बेरोज़गारी हरियाणा नंबर 1 पे है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 में हम नंबर 1 पर छोड़ के गए थे, आज बेरोज़गारी में हरियाणा प्रदेश जो है नंबर 1 में हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए अखबार की खबरें देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हरियाणा हाईएस्ट इन द कंट्री। रिपोर्ट ऐसी अभी है कि ये देखिए 88 जॉब, ये हरियाणा सीज गैंग रेप, ये तो क्राइम की देखो। और आपका मैं दिखाऊँ आपको हरियाणा का तो इकोनॉमिक सर्वे जो है, बेरोज़गारी कहाँ बढ़ रही है, इकोनॉमिक सर्वे जो 2020-21 का है, तो उसमें देखिए टोटल 8,81,669 जॉब सीकर ऑन 31/12/2020 हैव बीन रजिस्टर्ड इन डिपार्टमेंट पोस्टल। इतने और नौकरी कितने को मिली? 2,816 पर्सन्स हैव बीन प्लेस्ड अगेंस्ट नोटिफाइड वैकेंसीज अनडायरेक्ट। तो कहाँ बेरोज़गारी कहाँ रुकेगी? बेरोज़गारी तो बहुत बड़ी है, क्योंकि जो जिस प्रकार से आप कह रहे हो, प्रति व्यक्ति जो निवेश में था, आज अकेले फरीदाबाद से बहुत सारे फैक्ट्रियाँ प्लान कर गई, लाखों जो हैं अकेले फरीदाबाद में बेरोज़गार हो गई। इसी तरह गुड़गांव में भी, और जो नए हमने IMT बनाए थे उसमें कोई वो नहीं आया, इन्वेस्टमेंट नहीं आया। हाँ, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट किया था इन्होंने गुड़गांव में, हैपनिंग इन हरियाणा के नाम से। उस टाइम कहा था कि भाई 6 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएंगी, आई नहीं। 5,000 करोड़ की भी, 10,000 करोड़ की भी नहीं, हज़ारों में की करोड़ की भी नहीं। तो कहाँ से आए अपना बताइए? और ये जो आप कह रहे हो 75% का, ये तो बड़ा भारी धोखा बेरोज़गारों के साथ किया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर एक चपरासी की पोस्ट भी खाली होती है यहाँ, तो उसके लिए MA PhD सब एजुकेटेड वो आते हैं देने के लिए। यहाँ अभी पीछे जब इन्होंने 18,000 या कितनी पद निकाली थी, तो लाखों 25-30 लाख आए, उसमें 20 लाख कम से कम ग्रेजुएट और MA और PhD बच्चे थे। तो अभी हाई कोर्ट में जो चपरासी की जगह निकली हैं, वहाँ ग्रेजुएट और MPhil और PhD लोगों ने दी है। बेरोज़गारी की तो ये हालात पहुँची हुई है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो हरियाणा सरकार ने भी जो वैट था हमारे समय में 9 कुछ % था, 9.2 इतना था, आज उससे डबल कर दिया है। तो इस मतलब कमाई का साधन बना रखा है। मैं तो बार बार कह चुका, कम से कम हरियाणा सरकार तो कुछ राहत दे। ये जो अपने जो वैट बढ़ाया वो तो वापस ले, कुछ तो लोगों को राहत दे। राहत का कोई काम नहीं, राहत इस सरकार ने किसी को नहीं दी, सिर्फ मतलब लोगों को उनके ऊपर टैक्स लादने का काम किया है। और गरीब आदमी जीवन जो है वो बहुत दिक्कत में डाल दिया, दुर्लभ कर दिए। इनको जो है अभी कहा नहीं जा सकता तीसरी लहर के बारे में, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं। तो इनको बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर तीसरी लहर जैसा बता रहे हैं वो आएगी तो वो बच्चों पे मार करेगी, तो उसको मतलब बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। नहीं, वो तो मतलब जो है जैसे महम से आगे उसमें 3-4 डिस्ट्रिक्टों के बीच में जो है चांग से इधर जो है तो ज़मीन भी आइडेंटिफाई हो गई थी, सर्वे हो गया था, एयरफोर्स की क्लियरेंस भी आ गई, सब पूरा क्लियरेंस था।
एयरपोर्ट के लिए तैयारियां थी, लेकिन सरकार बदल गई तो जो एयरपोर्ट यहाँ बनना था वो और कहीं बन गया। इसी प्रकार से रेलवे कोच फैक्ट्री थी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके लिए ज़मीन भी का नोटिफिकेशन भी हो गया था और उसमें हज़ारों बच्चों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन वो कोच फैक्ट्री भी चली गई। और इस प्रकार से जो ऑलरेडी फैक्ट्रियां लगी हुई थी वो भी पलायन कर रही हैं। तो क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में एक माहौल बनना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, वो माहौल नहीं बना पाई है सरकार, वो नहीं रख सकी। अब आईएमटी जो है, जहाँ रोहतक का आईएमटी था वो वहीं का है, खरगोदे में है, वहाँ का नहीं। पहले बयान आता रहता है कि वाडा ग्रुप आ रहा है, इतने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट खरगोदा में लगाएंगे, लेकिन कोई वाडा ग्रुप वहाँ नहीं आया, चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई जैसे मैंने कहा। और उसमें प्रति व्यक्ति निवेश में जो हरियाणा नंबर 1 था आज पिछड़ गया, कहीं कौन से नंबर पे है पता नहीं, पायदान उसका बहुत गिर चुका है। जैसे खास तौर पे जो जापानी इन्वेस्टमेंट थी, जापान की जितने देश की इन्वेस्टमेंट थी, तो उसका 70 से 80% अकेले हरियाणा में था। वाई के हो, कितनी है, कितनी लेके आए हम, सैमसंग लेके आए, बहुत सारी कंपनी जापान की और कोरिया की यहाँ आई, और जापान की इन्वेस्टमेंट की 70% इन्वेस्टमेंट हरियाणा में थी। आज वो स्थिति नहीं रही। आज जो है निवेश तो दूर, जो ऑलरेडी लगी हुई हैं वो भी पलायन नहीं पार्टी में। बाकी हरियाणा के विधायक मिलेंगे, सबको अपना अधिकार है, अलग अलग सब मिलेंगे अपनी बात कहने का। सब अपनी बात कहते हैं, जो पार्टी में जो महसूस करते हैं, जो बात कहते हैं, सभी का वो है, अधिकार है, लेकिन कोई भी बात